जी जी, वही मेरा सवाल है कि कुरान शरीफ में जिक्र है कि बाज़ कौमों में अखलाकी बीमारियां पाई जाती थी और उनको अल्लाह ताला की तरफ से सख्त सजाएं मिली। यूरोप में इस किस्म की बीमारियों की बहुत बहुतात है। क्या इनका राह रास्त पर आने का कोई मौका है या फिर पहली कौमों की तरह सजा के हकदार बने? कौन सी बीमारियाँ? ये यहाँ पे अखलाकी बीमारियाँ बहुत। उसके नतीजे में क्या पैदा हो रहा है अखलाकी बीमारी के नतीजे में? जब मूसा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौमों में ये बीमारियां आई थी तो उनको सजाएं मिली। और ये बीमारियां यहाँ पे हैं, एड्स भी बहुत ज़्यादा है और किसी किसी की बीमारियाँ हैं। आप तो खुद बता रहे हैं कि सजा मिल रही है, फिर पूछ के रहे हैं। मैं आपसे सवाल इसीलिए किया था, आपको पता है कि सजा मिल रही है और इन बीमारियों की वजह से मिल रही है, क्योंकि नजला जुकाम नहीं जो वैसे फैला हुआ है, हर एक को हो रहा है। ये है ही बदकिरदारी के नतीजे में। जो आदमी पाक होगा उसको बीमारी नहीं होगी, लेकिन आप दूसरी किसी बीमारी के मुताबिक ये नहीं कह सकते पाक हो तो बीमारी नहीं होगी। भी बुखार, टाइफाइड, दमा, कैंसर, हर चीज़ नेक लोगों को हो सकती है, मगर ये बीमारियां नहीं लगती। इनका लूती किरदार से, लूती तो नहीं कहना चाहिए बल्कि लूत की कौम के किरदार से एक ताल्लुक है। तो जैसे उस वक्त उनको सजा मिली थी और मिलीमीट कर दिए गए थे, ये सजा मिल रही है और दिन ब दिन बढ़ रही है और इसका कोई इलाज अभी तक इनके पास नहीं है। आती है गलत लोगों को इंजेक्शन के जरिए भी हो गया, मसलन कोई वो हादसात है। हाँ, इस तरह के भी काफ़ी तो और बात है, हादसात का नहीं और है वो कानूनी कुव्वत से इत्तफाकन एक चीज़ का हट जाना, इसको हादसा कहते हैं। मोटर इसलिए नहीं बनाई कि खड़े में जा गिरे, मगर एक्सीडेंट हो जाता।